नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। चोमू उपखंड में एसआईआर प्रक्रिया का 100% लक्ष्य पूरा होने पर प्रशासन और बीएलओ टीम में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसी उपलब्धि की खुशी में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ का बीएलओ कर्मचारियों के साथ डांस करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। टीम के सदस्यों ने बताया कि लगातार दबाव और फील्ड में दिन भर की मेहनत के बाद यह उपलब्धि उनके लिए गर्व का क्षण है। इस अवसर पर सभी बीएलओ कर्मचारियों का सम्मान किया गया और रात्रि भोज का आयोजन भी हुआ। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चोमू ब्लॉक को स्टार परफॉर्मर की श्रेणी में सराहना मिल रही है। वायरल वीडियो के बाद पूरे उपखंड में जश्न जैसा माहौल बना हुआ है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। कठुमर ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जाटव बस्ती गारू में कार्यरत अध्यापिका कृष्णा ने स्वयं के खर्च पर विद्यालय के 90 विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले स्वेटर वितरित किए। कार्यवाहक संस्था प्रधान राकेश यादव ने बताया कि मैडम का बच्चों के प्रति लगाव अत्यधिक है। पिछले वर्ष भी उन्होंने अपने वेतन से सभी विद्यार्थियों को टोपे उपलब्ध करवाए थे। इस वर्ष उन्होंने कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्वेटर वितरण का निर्णय लिया। टीचर कृष्णा ने छात्राओं को अपने हाथों से स्वेटर पहनाए, जिससे सभी विद्यार्थी बहुत खुश दिखाई दिए। पीईओ कृष्णकांत ने शिक्षिका के इस नेक कार्य को सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक बताया। विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीणों ने अध्यापिका कृष्णा के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह पहल शिक्षकों के समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। निर्माण वन फाउंडेशन की ओर से आयोजित 8 दिवसीय आर्ट मेला सोमवार से अलवर में शुरू हो गया है। इस मेले का उद्देश्य शहर की नई पीढ़ी को विभिन्न कलाओं में दक्ष बनाकर उनकी प्रतिभा को निखारना है। फाउंडेशन के अध्यक्ष निर्माण बोधित्सव ने बताया कि इस वर्ष मेले का आयोजन विश्व शांति थीम पर किया जा रहा है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। मेले के पहले दिन गुजरात के अहमदाबाद से आई ललित कला अकादमी की सदस्य निरुपमा ने महिलाओं और बच्चों को पेंटिंग्स बनाने की तकनीक सिखाई। निरुपमा ने इसे स्थानीय कलाकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बताया। मेले में पुणे की केतकी पिंपलकर, भोपाल के प्रदीप अहिरवाल, दिल्ली के खिलौना विशेषज्ञ मनीष शर्मा सहित कई नामचीन कलाकार चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य लेखन जैसी विधाओं की बारीकियां सिखाएंगे। इस पहल से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का शानदार अवसर मिलेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। महिलाओं को जो अच्छा लगे, गांव की महिला है तो गांव से जुड़े कुछ विषय लेके काम कर रहे हैं और यहाँ पे आकर ये जो महिलाएं काम करेगी तो कल दूसरी महिला को भी यहाँ पे फाउंडेशन में आकर काम करने की इच्छा होगी और घर में भी वो अपना खुद का थोड़ा बहुत आर्ट कर सकेगी। ऐसा सोचकर ये स्वामी जी पूरा आर्ट मेला का आयोजन करते हैं। आप कितने समय से जुड़े हो, कहाँ आपने एग्जीबिशन लगाई? मैं काफी सालों से काम कर रही हूँ, करीबन 30 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और मैंने मास्टर ऑफ आर्ट किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने ऑल ओवर इंडिया में एग्जीबिशन लगाए हैं और 1600 मेरे 11 या 12 तक 1600 भी हो चुके हैं। नमस्कार, हम आज इस शख्स से मिलाते हैं जो कि 1992 के इस फाउंडेशन निर्माण फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और जंगलों में जा जाकर उन्होंने इस फाउंडेशन संस्था को आगे बढ़ाया है। किस तरह से उन्होंने अपनी इस फाउंडेशन संस्था को आगे बढ़ाने में इनका कितना योगदान है कि छोटे छोटे बच्चों से मिलकर उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट तैयार किया है। हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह से उन्होंने तपस्या मेहनत और लगन से इस फाउंडेशन को इतना लंबा बनाकर एक देश को समर्पित किया है, जिसके अंतर्गत कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं, कई ऐसे पेंटिंग वाले भी हैं जो विदेशों में विख्यात है। आइए हम इन्हीं से सुनते हैं इनके द्वारा। सर, न्यूज 21 की तरफ से आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। आप बताइए, निर्माण फाउंडेशन की आपने जो इतनी बड़ी संस्था उसके अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से आपने बच्चों को जोड़ा है और आपके द्वारा ये जो बच्चे हैं कितने आगे निकले? जी नमस्कार।
हमारा ये सेंटर जो है ये अद्वैत गार्डन स्कूल है, जिसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं। और ऐसे ही हमारे 11 और सेंटर्स हैं पूरे अलवर जिले में। हमारा जो कोर काम है वो घुमंतु जातियों के बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें विभिन्न जातियां हैं और ये ऐसी जातियां जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और तिरस्कृत भी हैं। तो हमने सोचा कि हम स्कूल उन्हीं की बस्तियों में ही ले जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो स्कूल होते थे काफी दूर जंगलों से होके जाना होता था, पहाड़ों के बीच में। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके बस्तियों में ही स्कूल खोला जाए, जहां सारे बच्चे आसानी से आ सकें। तो और जब वो थोड़ा सक्षम हो जाए, मतलब 5वीं 8वीं, उसके बाद वो मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य धारा के स्कूलों में जाए। तो करीब हमारे पास 800 से 1000 बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं और ये काम हम काफी सालों से कर रहे हैं। कम 2001 से हमने काम शुरू किया, तो ये काम लगातार चल रहा है और बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं बच्चों के लिए। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इवेंट करते हैं, जिसमें आर्ट मेला फॉर वर्ल्ड पीस एक कार्यक्रम है जो अभी जो चल रहा है। और इस आर्ट मेला में बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं देश विदेशों से और भारत के सभी राज्यों से लगभग आते हैं। भोपाल, पुणे, लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, बहुत दूर से आते हैं। और जो अपने विधाओं में जो बहुत श्रेष्ठ हैं, इनके एग्जीबिशन देश विदेश में लगते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये अपना टाइम देते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। और 8वें दिन, इस कार्यक्रम के 8वें दिन एक बड़ा एग्जीबिशन होगा, जहां 8 दिन जो बच्चों ने काम किया है उसको हम एग्जिबिट करते हैं। तो सर, आज तक आपने इतना बड़ा ग्रुप तैयार किया है, कितने बच्चे बाहर निकलकर हाँ, बहुत सारे बच्चे, मतलब हमारे यहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों में बच्चे ज्यादातर फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ से पढ़कर बहुत सारे बच्चे फौज में, पुलिस में गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने BTech किया है, MBBS किया है, डेंटल किया है। ये तो पढ़ाई की बात है। खेलों में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं बच्चों की, जो उनकी उपलब्धियों की। तो हमें बहुत खुशी है कि बच्चे कामयाब हो रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनका जो मन था, उद्देश्य था, वो लगभग पूरा होता हुआ जा रहा है। और ये आगे भी इसी तरह देश को नए खिलाड़ी और आर्ट्स अन्य तरह के बच्चों को प्रेषित करने का इनका जो मेन उद्देश्य है, वे लगभग पूरा होने की ये संभावना रखते हैं। और ये आगे इसी प्रकार के इवेंट्स करते हुए बच्चों का एक भविष्य बनाने की जो उनकी सपना था वो पूरा होने की उम्मीद रखते हैं। मैं प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 के लिए। हनुमानगढ़ जिले की संग्रिया पुलिस ने हनी ट्रैप प्रकरण में वांछित चल रहे 5000 रुपए के इनामी आरोपी नानूराम उर्फ दाराद निवासी चक 1 TKW गोलूवाला हॉल वार्ड 21 संग्रिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी नानूराम पर आरोप है कि उसने 3 अगस्त को अपने साथियों ज्योति, सोनू, सुनीता और सतवीर के साथ मिलकर एक व्यक्ति को घर बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाया। इसके बाद उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें पीड़ित ने 35,000 रुपए गूगल पे द्वारा वसूले भी जा चुके थे। थाना प्रभारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुखदेव सिंह और टीम ने कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को दबोचा। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों सतवीर, सुनीता देवी और ज्योति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस की कार्यवाही और मजबूत हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बेगू के गांव हेमपुर में धाकड़ समाज द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गई, जिसने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। मुख्य अतिथि बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का समाज ने मेवाड़ की पगड़ी बांधकर डीजे के साथ भव्य स्वागत किया। विधायक धाकड़ ने आदर्श खेल मैदान पर द्वितीय
रात्रिकालीन लिंक मैच क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज की एकता का संदेश देते हैं और समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। इस अवसर पर विधायक धाकड़ ने बेगू, रावत भाटा और गंगरार की जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने की बात कहते हुए क्षेत्र को कई बड़ी विकास कार्यों की सौगातें दी, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतियोगिता में धाकड़ समाज की 32 टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन मैच घनश्यामपुरा और शिवपुरा के बीच खेला गया। कार्यक्रम में पारसोली थानाधिकारी शिवराज राव, धाकड़ महासभा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। श्रीनाथजी थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप को जब्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में विस्फोटक आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस की कार्यवाही के दौरान पिकअप से इतनी विस्फोटक सामग्री मिली है कि यदि यह एक बार में फट जाती तो लगभग 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में भयंकर तबाही मचा सकती थी। पुलिस टीम ने पिकअप को सुरक्षित करते हुए विस्फोटक सामग्री की गणना शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सामग्री की प्रकृति, स्रोत और गंतव्य की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह विस्फोटक किस उद्देश्य से और किसके द्वारा भेजा जा रहा था। पुलिस इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीर मानते हुए अनेक पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल वाहन चालक व संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू उपखंड के पारसोली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 27 पर हरिपुरा पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पारसोली थाने की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए बेगू चिकित्सालय पहुंचाया। इलाज के दौरान कंवरपुरा निवासी 16 वर्षीय किशोर प्रभु पिता घीसा धाकड़ की मृत्यु हो गई। मंगलवार को बेगू चिकित्सालय में मृतक प्रभुलाल धाकड़ का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे में घायल हुआ दूसरा बच्चा रतनलाल पिता प्रभु धाकड़ का इलाज वर्तमान में भीलवाड़ा के ब्रिजेश भांगड़ हॉस्पिटल में जारी है। पारसोली पुलिस अज्ञात भारी वाहन की तलाश और जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के पर्वतसर उपखंड के पीह गांव में सोमवार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। बदमाशों ने मूर्ति का सिर तोड़कर धड़ से अलग कर दिया। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर सर्किल पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। सूचना पर मकराना वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल और पीलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। सरपंच अमरचंद जाजड़ा और हरसोर मंडल अध्यक्ष अमित आसोपा ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया और नई प्रतिमा नहीं लगाई गई तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। रात्रि में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को जो खंडित किया, इसकी सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये परबसर तहसील में ग्राम पंचायत पीम में सबसे पहली मुहिम थी जिसमें बाबा साहब की मूर्ति लगाने की हमने शुरुआत की थी, क्योंकि बाबा साहब को हम आदर्श मानते हैं और बाबा साहब का संविधान ही हम सब लोगों को ये सीख देते हैं कि सब लोग हम आपसी सामंजस्य से, समरसता से रहें। और आज जिस प्रकार की ये असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अभी मौके पर सभी ग्रामवासी 36 कौम के लोग भी हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन को भी मेरी दूरभाष पे एसपी मैडम से बात हुई है, सीआई साहब है, डिप्टी साहब है, यही है। इनसे भी हमारा ये निवेदन है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगभग 4 से 5 लोगों को देखा जा रहा है जो आए रात्रि में लगभग 11:30 बजे के आसपास और इन्होंने मूर्ति को खंडित किया है। ऐसे क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, आज सुबह पिलवा थाना क्षेत्र में पीही गांव है, वहां के ग्रामीणों के द्वारा ये सूचना दी गई कि गांव में जो अंबेडकर सर्कल है वहां पर दादा साहब की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया है। उस पर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर है, पुलिस की छानबीन जारी है। इन लोगों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई काम में ली जाएगी।
करौली में एक दुखद घटना सामने आई है। शादी के मंडप की रस्म के लिए जंगल में लकड़ी लेने गए रामचरण शर्मा निवासी भीकमपुरा का शव 4 दिन बाद मंगलवार को मंडरायल सड़क मार्ग स्थित छेड़ के नाला जंगल में मिला। बुजुर्ग रामचरण शर्मा शनिवार सुबह लकड़ी काटते समय अचानक गायब हो गए थे। सदर थानाधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही थी और ड्रोन कैमरे से भी तलाशी की जा रही थी। पुलिस को शव पेड़ के पास मिला, जिसके पास बिजली का तार भी मौजूद था। प्रथम दृष्टया अंदेशा जताया जा रहा है कि लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी में करंट प्रभावित होने से बुजुर्ग की मौत हुई है। पुलिस ने शव के पास से कुल्हाड़ी भी बरामद की है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।